16-17 जून को कनाडा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भेजा न्योता। दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की उच्च स्तरीय बैठक। डीजीसीए महानिदेशक सचिव AAI अधिकारी समेत मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी मीटिंग में शामिल। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज। घटनास्थल पर पहुंची AAIB के अधिकारी, सबूत जुटाना शुरू किया। घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची NSG की टीम। क्रैश विमान के टेल को हटाने की प्रक्रिया शुरू। दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान को उड़ाने वाले पिछले पायलटों से भी पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। क्रू मेंबर्स से भी होंगे सवाल जवाब। अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया। बोली, दुर्घटना में बहुत लोगों ने जान गंवाई। हादसे की गंभीरता से जांच हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात शाखा ने टाटा सन्स के चेयरमैन को लिखी चिट्ठी। विमान हादसे में KBJ मेडिकल कॉलेज के घायल और मृत मेडिकल छात्रों के लिए मदद की अपील। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी गांधीनगर पहुंचे। FSL और NFSU का दौरा कर DNA टेस्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा। अलीगढ़ में अहमदाबाद प्लेन क्रैश के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि। स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। देहरादून में स्प्रिंग टर्म 2025 की पासिंग आउट परेड। भारतीय सेना को मिले 419 युवा अफसर। श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लासांथा रोड्रिगो ने कैडेट्स को पदक दिए। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान। अब 19 जून को होगी लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान। तकनीकी खराबी के चलते 11 जून को टली थी लॉन्चिंग। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। गंदगी को लेकर जताई नाराजगी। कहा, जिम्मेदार लोगों को काटा जाएगा 1-2 दिन का वेतन। अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आना सागर झील की सफाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी शिरकत की। गोवा CM प्रमोद सावंत ने सांखली में जनता दरबार लगाया। एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल का फिर हमला। इस्फहान शहर में एयर स्ट्राइक। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इस्फहान में यूरेनियम मेटल प्रोडक्शन बिल्डिंग पर भी इजराइल की एयर स्ट्राइक। हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त। ईरान के शहरों पर भी इजराइल की स्ट्राइक। जान पर इजराइल का हमला। तेहरान के भी कई इलाकों पर अटैक। इजराइल का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला। मिसाइल के विस्फोट से एयरबेस तबाह। एयरपोर्ट के आसपास धुएं का गुबार। इजरायली एयरफोर्स का ईरान के नॉर्थ सेंट्रल ईरान पर भी अटैक। अलबोरज प्रांत के मोहम्मद शहर दागी कई मिसाइलें। इजरायली सेना ने ईरान में हमले का वीडियो जारी किया। मिसाइल लॉन्चर को ले जाते ट्रक को भी बमबारी में तबाह किया। ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किया शुरू। इजराइल के टेल अवीव और यरूशलेम पर देर रात 150 से 200 मिसाइलें दागी। ईरानी सेना का बड़ा दावा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर को उड़ाया। टेल अवीव में है इजराइल के रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर। टेल अवीव के आसमान में देर रात ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें नजर आईं। कई धमाके भी सुनाई दिए। टेल अवीव में गूंजता रहा खतरे का सायरन। ईरान के हमले से टेल अवीव में भारी तबाही। कई इमारत पूरी तरह से ध्वस्त। 65 से ज्यादा लोग घायल। ईरानी मिसाइल अटैक में टेल अवीव का रमत गान सबसे ज्यादा प्रभावित। कम से कम 9 इमारतों को नुकसान। 34 से ज्यादा लोग घायल। रमत गान के कमर्शियल इमारत से टकराई ईरानी मिसाइल। इमरजेंसी सर्विस की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम जारी। रमत गान में कमर्शियल इमारत पूरी तरह से तबाह। इमारत के मलबे से कम 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू में टीम जुटी। सेंट्रल इजराइल में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कई घरों को नुकसान। हमले में कम से कम 10 लोग घायल। ईरान ने यरूशलेम को भी टारगेट करते हुए मिसाइल्स दागी। यरूशलेम के आसमान में रात भर मिसाइल की रोशनी नजर आई। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, ईरान की ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल में कुछ इमारतों को मामूली नुकसान। कहा, अभी और हमले के हो सकते हैं संकेत। इसी खतरे को खत्म करने में इजराइल जुटा। ईरान के ड्रोन अटैक पर इजराइल का बड़ा दावा। कहा, ईरानी एयरफोर्स के कई ड्रोन्स नष्ट किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में ईरान के राजदूत ने माना, इजरायली हमले में 78 ईरानी नागरिकों की मौत। 320 से ज्यादा लोग घायल। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने किया साफ, ईरान अब इजराइल के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएगा। इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार। इजराइल का ईरान की पर हमले के बाद धमकी। कहा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपनी आजादी के लिए खड़े होने की अपील की। कहा, साइरस महान के दौर से ईरान और इजराइल दोस्त रहे हैं और अब वक्त है दुष्ट शासन को हटाने का।
जॉर्डन ने दोबारा खोला अपना एयर स्पेस, कई ईरानी ड्रोन किए गए ढेर। ईरान इजराइल तनाव के बीच एयर स्पेस बंद किया था। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, बेवजह घर से बाहर निकलने की मनाही, इमरजेंसी नंबर भी जारी। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर, ईरान के पास परमाणु समझौते पर आने का दूसरा मौका है। इजराइल ईरान तनाव के बीच वर्ल्ड लीडर्स ने बात की। जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बेंजामिन नेतन्याहू से बात करते नजर आए, बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा की। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को हालात की जानकारी दी। रूस ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा कर कहा, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव चिंता की बात। राजा हत्याकांड केस में पीड़ित परिवार की मांग, सच्चाई जानने के लिए मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट हो। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने कहा, सोनम और राज एक दूसरे को मास्टरमाइंड बताकर मामले को गुमराह कर रहे हैं। हत्या में और लोगों के शामिल होने पर शक जताया। राजा की हत्या के बाद इंदौर में छिपी थी सोनम। 1 BHK लग्जरी फ्लैट को रेंट पर लिया था, 17,000 रुपए था किराया। आरोपी विशाल ने किराए पर लिया था घर, 51,000 रुपए बिल्डिंग के मालिक को एडवांस दिया था। असम के धूबरी गौमास मामले में पुलिस का एक्शन, रातों रात 38 लोगों को अरेस्ट किया, सीएम हिमंता ने दी जानकारी। भुवनेश्वर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय हथियार आपूर्ति गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू की नोक पर एक दुकान में लूट, 4 से 5 नकाबपोश लुटेरों ने लूट को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की पूरी वारदात, लुटेरों ने चाकू दिखाकर पैसे लिए और मौके से फरार हो गए। यूपी के बलिया में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश दीपक गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, साथी मौके से फरार। इटावा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाबाद में देर रात सरेआम गोली मारने पर एक शराब ठेकेदार शांतनु की मौत, 2 बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल से 8 राउंड फायरिंग की। सोनीपत निवासी शांतनु चंडीगढ़ जाते वक्त मीना मार्केट में रुके, कार से उतरते ही बदमाशों ने फायरिंग की। लोगों ने रोकने की कोशिश की तो बदमाश बाइक छोड़कर मौके से फरार हुए। सूत्रों के मुताबिक काला राणा गैंग के बदमाशों ने फायरिंग की। शांतनु को 7 गोलियां लगी, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। फायरिंग के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, बदमाशों की तलाश तेज। करनाल में पुलिस ने युवकों से हैंड ग्रेनेड बरामद किया, बाद में उसे डिफ्यूज किया। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया, पूरे मामले में पूछताछ जारी। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन के गैप में फंसकर 50 साल के शख्स की मौत। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान नीचे गिरा शख्स, कल्याण से सीएसटी जा रही थी लोकल ट्रेन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगलों में लगी भीषण आग, नेशनल हाईवे 144 के करीब पहुंची जंगल की आग, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी जंगल में भयंकर आग, तेज हवा की वजह से तेजी से फैल रही आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिकनिक मनाने आए कुछ लोगों की लापरवाही के कारण आग लगी, रिहायशी इलाकों में आग के फैलने का मंडराया खतरा। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की सुबह से हो रही बारिश बनी मुसीबत का सबब, नदी और नाले उफान पर, रिहायशी इलाकों में भी भरा पानी। बारिश के साथ तेज हवा की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात जाम हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम हालात पर काबू पाने में जुटी, पेड़ हटाने का भी काम जारी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश का कहर, कई फीट भरा पानी, शहर की सड़कें दरिया में तब्दील। पिंपरी चिंचवाड़ के 4 होली इलाके में भारी बारिश से बुरा हाल, पानी में डूबे नजर आए कुछ वाहन। दमकल की टीम ने मौके पर राहत बचाव अभियान चलाया, पानी में डूबी गाड़ियों को बाहर निकाला। मुंबई में भी जमकर बारिश, मरीन ड्राइव पर बारिश में भीगते हुए मस्ती करते लोग नजर आए। राजस्थान के जैसलमेर में मौसम ने करवट ली, शहर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। हिमाचल में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, शिमला में छाता लेकर सड़कों पर बारिश का आनंद लेते नजर आए सैलानी। मनाली में भी बारिश ने लोगों को दिलाई गर्मी से राहत, बाजार में छाता लेकर घूमते नजर आए पर्यटक। हिमाचल के धर्मशाला में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। मेघालय के चेरापूंजी में तेज बारिश, कई जगह भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। तमिलनाडु के नागपट्टनम में बीती शाम तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा, आने जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। यूपी में 8वीं तक के स्कूल 30 जून तक के लिए बंद, भीषण गर्मी के चलते फैसला, बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी किया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में तेज प्रताप पहुंचे, घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार विश्वनाथ के दर्शन किए। आषाढ़ी वारी से पहले पुणे के सोपान काका मंदिर में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की। 6 जुलाई को महाराष्ट्र में मनाई जाएगी आषाढ़ी वारी।
तमिलनाडु के मदुरई में मछली पकड़ने का त्योहार, बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के लिए जुटे लोग, सदियों पुरानी है परंपरा। बीते हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 573 अंक टूटकर 81,118 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 169 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से सिर्फ 4 में तेजी नजर आई, 26 में गिरावट। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटो और आईटी शेयर ज्यादा गिरे। सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल, 99,000 के पार पहुंचा। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,603 रुपए से बढ़कर 99,058 हुई। चांदी के भाव में भी तेजी नजर आई। चांदी प्रति किलो का भाव 669 रुपए बढ़कर 1,06,167 रुपए हुआ। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। आरबीआई ने कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी। नए सीईओ की हायरिंग के लिए ग्लोबल हायरिंग फर्म एगॉन जेहेंडर को नियुक्त किया। देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा के टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव, दिलीप सांघवी की जगह कीर्ति गणोरकर को बनाया गया मैनेजिंग डायरेक्टर। सितंबर 2025 से संभालेंगे जिम्मेदारी। भारत में लगातार 8 महीने की गिरावट के बाद मई में जॉब क्रिएशन 8.9% बढ़ा। ग्लोबल वेबसाइट इंडीज की रिपोर्ट में दावा। आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, देश में सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताजा रिपोर्ट में दावा। साल 2000 से मार्च 2025 तक देश में कुल 62 लाख करोड़ रुपए का आया एफडीआई, 85% हिस्सेदारी सिर्फ 12 देशों की। आईटी सेक्टर में एफडीआई 10 साल में 11 गुना से ज्यादा बढ़ा। आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मार्च 2025 तक 9.49 लाख करोड़ का रहा एफडीआई। मार्च 2015 में 1.21 लाख करोड़ का था एफडीआई। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की बड़ी पहल, अंक क्रश, रघुवंशी, मुशीर खान समेत 18 खिलाड़ी जाएंगे इंग्लैंड। मुंबई की अंडर 23 टीम 28 जून को भरेगी इंग्लैंड के लिए उड़ान। एमसीए ने फरवरी 2025 में बनाई थी अंडर 23 टीम को इंग्लैंड भेजने की योजना। इंग्लैंड दौरे पर युवा खिलाड़ियों को मिलेगा इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस। इंग्लैंड दौरे पर अंडर 23 टीम खेलेगी 10 मैच। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज अश्विन का विराट कोहली पर बयान, कहा आईपीएल ट्रॉफी जीतने के हकदार थे विराट कोहली, पिछले 18 सालों से कर रहे थे इंतजार। अश्विन ने कहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से विराट कोहली का खास लगाव। आईपीएल के सभी सीजन्स में विराट ने बहुत मेहनत की, ट्रॉफी जीतने के बाद बहुत भावुक भी हुए। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह का इंग्लैंड दौरे को लेकर बयान, बोले लीड्स टेस्ट में साई सुदर्शन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करें। आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में साई सुदर्शन का प्रदर्शन शानदार। हरभजन सिंह ने कहा टीम इंडिया का नंबर 3 पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की जरूरत। साई सुदर्शन की तकनीक शानदार, नंबर 3 की पोजीशन पर साई से बेहतर कोई नहीं। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने दिया विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट करियर पर बयान, बोले अगले 5 साल भारत के लिए टेस्ट खेल सकते थे विराट और रोहित, संन्यास लेकर गलत किया। योगराज सिंह ने कहा विराट रोहित को अभी और खेलना चाहिए था, युवाओं को बैटन सौंपने के लिए सौंप कर लेते संन्यास, बैटन सौंपी नहीं गई है, शुभमन गिल की तरफ फेंकी गई है।